बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमने बहुत दिन पहले जब मियाँ नवाज़ शरीफ के मामलात के हवाले से चीज़ें हुई, मैंने उस वक्त ये कहा था कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पाकिस्तान का कानून। तो आज भी सूरत हाल उसकी अमली तस्वीर नज़र आ रही है। बड़ी दिलचस्प किस्म की सिचुएशन आज रही है। वो नैब जिसने मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाए, वो नैब जो उनकी गिरफ्तारियां चाह रहा था, वो नैब जिन्होंने कहा कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस हैं, वो नैब जो कह रहा था वाइट कॉलर क्राइम में मुलव्वस हैं मियाँ नवाज शरीफ। आज जब अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने उनसे पूछा, जस्टिस साहब ने, कि नैब आपको मियाँ नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहिए, उन्होंने कहा जी हमें उनकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि क्या उनको जो जमानत दी जा रही है आपको इस पर कोई एतराज़ है? आगे से नैब ने जवाब दिया हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप उनको जमानत दे दें। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि इस कौम का वक्त क्या था और कहाँ ले आया गया है। एक वैसा शख्स जो कल तक रांदा दरगाह था, आज वो पलकों पर बिठा लिया गया। इस रियासत के अंदर ये है निज़ाम। आप ताले लगा दीजिए अदालतों को, अगर ऐसे ही मतलब मामलात होने हैं, और आप इदारों को बंद कर दीजिए, नैब, FIA, एंटी करप्शन, इस किस्म के सारे इदारे। मैं आज ये बात करता हूँ, एक बंदा बकरी चोरी कर ले यहाँ, सिर्फ वैसे ही आप करें, डबल रोटी चोरी कर ले, वो बंदा अंदर जाएगा, उसकी जमानत तक नहीं होगी, वो अंदर ही सड़ता मरता गलता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ और अदालत का निज़ाम उसको बाहर नहीं आने देगा। लेकिन अगर आप ताकतवर हैं तो आपके खिलाफ केस बन सकते हैं। आप मुलव्वस हैं या नहीं हैं, मियाँ नवाज शरीफ जुर्मदार हैं नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, अदालतों का काम था, इन्वेस्टिगेशन इदारों का काम था। लेकिन कल तक वही इदारे मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कहते रहे कि ये चोर है, ये मुजरिम है, और आज उन्होंने कहा जी हमें तो कोई इतराज़ ही नहीं है, आप उनको छोड़ दें, भले आप उनको बरी कर दें, कुछ भी कर दें। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड और अल अजीज़िया के केसेस का मामला। और इसी के साथ साथ एहतसाब अदालत में, तो शाखाना में, वहाँ गए लाओ लश्कर के साथ। जज साहब ने देखा, उन्होंने कहा जी कि फ़र्द जुर्म जब आयद होगी तब तो आपको आना होगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, कौन सी फ़र्द जुर्म आयद होना, हो भी जाए चले, फ़र्ज करते हैं, वैसे तो नहीं होगी, फ़र्ज करते हैं, तो क्या उसके बाद तो केस साबित हो जाएगा। अब मैं आपको सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि अब हो क्या रहा है। यह है मुद्दई नैब। नैब ने केस किया कि मियाँ नवाज शरीफ, ये है मियाँ नवाज शरीफ, कि मियाँ नवाज शरीफ ने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं। वो एवन फील्ड और अल अजीज़िया, इसमें मतलब अल अजीज़िया जो मिल थी, एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट थे, इसमें जो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की, पैसा, वो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया, पाकिस्तान से लूटा गया। उसकी कोई चीज़, मनी ट्रेल वो नहीं दे सके। ये केस था सादा कि वो नहीं दे सके, इसलिए वो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस हैं, वो साबित नहीं कर पाए हैं। वाइट कॉलर क्राइम का मामला था, साबित मियाँ नवाज शरीफ ने करना। अब तो कानून भी बदल दिया, उन्होंने कहा चल अब नैब जो है वो पेश करता रहे। अब वो साबित नहीं कर पाए, इसलिए वो मुजरिम हुए, उनको सजा दे दी गई 7 साल और 10 साल की। तो ये केस बुनियादी तौर पर उस वक्त था। ये किसने किया? नैब के जरिए ये तमाम तर चीजें। अब वक्त का पहिया बदल गया। अब जो कल को गधा थे वो शाह हो गए, जो शाह थे वो गधा बन गए। और अब मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से वही नैब कह रहा है कि हमें तो कोई मसला नहीं। अब केस है नवाज शरीफ और नैब। जब नैब ये कह रहा है कि हमें कोई मसला नहीं है, इसको आप जमानत पर दे दें, इसको हमने गिरफ्तार भी नहीं करना, हमने इससे कुछ नहीं पूछना, कोई चीज़ नहीं है, तो फिर मुझे आप बताइए कि यहाँ बैठी हुई जो तीसरे नंबर पे अदालत है वो क्या करेगी? अदालत ने तो यही कहना है कि जब मुद्दई जो है वही सुस्त हो चुका है तो केस कहाँ पे आके स्टैंड करेगा। इस मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ इस अदालत में खड़े हुए नैब के वकील ने दलाइल देने थे। नैब का ही वकील अब कह रहा है कि मुझे तो मसला ही नहीं है, मुझे एतराज ही नहीं है, प्रोसिक्यूटर उनका कह रहा है। इसका मतलब है कि चीजें इससे ऊपर सारी तय हो चुकी हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को कुछ नहीं कहना है। इसके साथ ही आप देख लें, पंजाब हुकूमत ने उनकी सज़ा मुअत्तली कर दी, वफाकी हुकूमत ने सज़ा मुअत्तली कर दी।
بھائی یہ تو کمال ہے. اب قانون چل رہا ہے. پہلے کہہ رہے تھے قانون نے، اب قانون چل رہا ہے، اور اب جواب دینے والا بھی کوئی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ تالے لگا دیں عدالتوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو خود پرینک ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کو لا کر اب بٹھایا جا رہا ہے. باقی الیکشن کا خرچہ ورچہ میرا خیال ہے بند کریں، الیکشن کمیشن کو رہنے دیں. ویسے بھی تو دی جا سکتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، بس میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. اتنا جھنجھٹ، اربوں روپیہ الیکشن، لڑائی جھگڑے، بہت سی جانیں چلی جاتی ہیں پاکستان میں الیکشن میں، وہ ختم کریں. جیسے عدالتوں سے ایسے نکلتے ہوئے آ رہے ہیں ویسے انہیں مسند اقتدار پر بٹھا دیا جائے. لیکن جو مورخ ہے نا وہ لکھے گا ضرور اگر وہ کچھ لے دے نہیں سکا تو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.